स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग श्रृंगार रस के साथ साथ हास्य रस के विषय में पढ़ेंगे, किंतु इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने श्रृंगार रस के विषय में पढ़ा था। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छूट गए हैं, उन तथ्यों की पहले चर्चा करेंगे और फिर उस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग श्रृंगार रस को अगर समझें तो श्रृंगार रस का एक महत्वपूर्ण तथ्य और छूट रहा था, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पेपर में फिर श्रृंगार रस से रिलेटिव कोई भी पंक्ति आए तो आपको उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह उत्पन्न ना हो। देखिए भैया, एक नियम उसमें आपको यह ध्यान में रखना होगा, नोट करके आप इसको लिख लेंगे। यदि किसी काव्य की पंक्ति में यदि किसी काव्य की पंक्ति में यदि किसी काव्य की पंक्ति में मनमोहक प्रकृति का वर्णन हो, मनमोहक प्रकृति का वर्णन हो, प्रकृति का वर्णन हो, वर्णन हो, तो वहां पर भी श्रृंगार रस होता है। वहां पर भी क्या होता है भैया? श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। क्या भैया? तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। बहुछाए। यदि इस पंक्ति में आपसे रस पूछा जाए तो इस पंक्ति में भी आपका श्रृंगार रस होगा। कौन सा रस भैया? श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस। ठीक। आपके लिए एक प्रश्न आज के लिए मैं आपको देके जा रहा हूं। देके जाने का मतलब यह है कि अभी तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन यह प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसमें अलंकार आपको बताना भैया। क्या? अलंकार। क्या बताना है? अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार में पहले ही मैं आपको बता रहा हूं इसमें कि अनुप्रास अलंकार है, लेकिन अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद है, उस भेद का स्पष्टीकरण आपको करना है। आपको यह बताना है कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद आएगा, वो आपको बताना है। रस मैं आपको बता रहा हूं कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में प्रकृति का मनोरम चित्रण किया गया है। इसकी वजह से इसमें रस क्या होगा? रस तो भैया श्रृंगार रस ही होगा। लेकिन अलंकार आपको बताना है। अलंकार में मैं आपको इतना जरूर बता दे रहा हूं कि इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अब आपको बताना है कि इसमें अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद होगा, और यह जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आपने अलंकार पढ़ा है
तो बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं पढ़ा है तो मेरी पिछले वाली वीडियो आप जरूर देखें, मैंने अलंकार को बहुत विस्तार से आपको बताया है। तो आप उसे देखेंगे तो बड़ी आसानी से इसको भी समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे श्रृंगार रस का एक प्रसिद्ध उदाहरण और देख लेते हैं। आपको बताना है कि इसमें श्रृंगार रस में कौन सा श्रृंगार रस होगा। कहत नटत, कहत नटत रीझत खिझत क्या भैया? कहत नटत रीझत खिझत मिलत, मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करतु है, भरे भवन में करत है नैन नहीं सो बात। नैनन ही सो बात। आपको इसमें रस बताना है कि इसमें श्रृंगार रस में कौन सा रस होगा। तो ध्यान से समझिए आप। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। नैनन ही सो बात। यह पंक्ति जो है वो बिहारी लाल जी की है। किसकी भैया? बिहारी लाल जी की पंक्ति है और यह बिहारी सतसई से ली गई है। बिहारी सतसई से ली गई है और बिहारी सतसई में दोहा छंद है और इसमें 719 दोहों को उल्लिखित किया गया है, लिखा गया है, चित्रित किया गया, बताया गया है। कहत नटत वास्तव में दृष्टांत उस समय का है कि अभी हाल ही में नायक और नायिका का विवाह हुआ है और विवाहोपरांत एक भोज की व्यवस्था घर में रखी गई है। उसी समय उस भवन में बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं और नायक और नायिका की आंखें चार हो जाती हैं। आंखें चार का मतलब होता है दो आंखें नायक की, दो आंखें नायिका की, और नायक और नायिका की दो दो आंखें जब आपस में मिलती हैं तो उस आंखों के मिलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं आंखें चार। आंखें चार का मतलब होता है आंखों का मिलना। वो आंखें आपस में मिल जाती हैं और वो मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इशारों ही इशारों में सारी बातें कह रहे हैं। कह क्या रहे हैं वो समझिए। कहत नटत रीझत खिझत। कहत नटत होता क्या है
कि जो नायक होता है वो नायिका से कहता है, नायिका से कहता है। तो जब वो नायिका से कहता है तो पहले तो भाई नायक जो है नायिका से मिलने के लिए कहता है। जब नायिका से मिलने के लिए कहता है तो पहले तो वो नायिका नायक से मिलने के लिए मना कर देती है। रीझत खिझत, इससे होता क्या है कि पहले तो मना कर देती है, बाद में नायिका खुद ही उस नायक पर रीझ जाती है और बाद में मिलने की कोई व्यवस्था मिलती नहीं है, क्योंकि पूरा भवन खचोखच भरा रहता है, वहां पे लोग उपस्थित रहते हैं, जिसकी वजह से वो नायिका खींच जाती है, चिढ़ जाती है। आगे, मिलत खिलत लजियात, किंतु पुनः ही उन दोनों की आंखें आपस में मिल जाती है। और आंखों के मिलने से होता क्या है कि मिलत, जैसे ही आंखें मिलती हैं तुरंत उन दोनों की आंखें क्या होती हैं, अर्थात उन दोनों के मन जो होते हैं वो प्रसन्नचित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। और फिर मिलने के बाद में जो नायिका की आंख होती है, अर्थात जो नायिका होती है, वो शर्मा जाती है। भरे भवन में करत है, पूरा भवन भरा हुआ है, पूरे भरे हुए भवन में करत है नैनन ही सो बात, इस तरीके से वो आंखों ही आंखों में बातें कर रहे हैं। ये आप इससे पढ़ रहे हैं और इसके अर्थ को समझ रहे होंगे तो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि कितना सजीव, कितना जीवंत चित्रण किया गया है। मुझे भी कभी कभी इसे पढ़ने के बाद में संदेह उत्पन्न होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहारी लाल जी वहां पर पूरा रिकॉर्डर लेके खड़े हुए थे, एकदम देख रहे थे कि नायक और नायिका किस तरीके से कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। क्योंकि इतना ज्यादा गहनतम अध्ययन करके किसी पंक्ति को लिख पाना या तभी संभव जब उस चीज को देखा जाए। अब सत्य क्या है वो तो भगवान समझ सकते हैं, हम आप तो केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कौन सा रस है, तो भैया इसमें श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। किंतु श्रृंगार रस में कौन सा रस है? तो इसमें संयोग श्रृंगार है। कौन सा? संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार रस है। क्यों? क्योंकि आपको पता है नायक और नायिका दोनों उपस्थित, और नायक और नायिका जब दोनों ही उपस्थित होते हैं तो वहां पर रस कौन सा होता भैया? श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस में कौन सा रस होता है? तो संयोग श्रृंगार होता है। बात समझ में आ गई भैया? समझ में आई? चलिए अब हम लोग इसके आगे अगला जो रस है हास्य रस, उस हास्य रस के विषय में विस्तार से अध्ययन करते हैं। लेकिन अध्ययन करने से पहले एक छोटी सी चीजें और छूट रही, उसको भी हम लोग लिख लें। अगर आपसे पूछे कि श्रृंगार रस का मित्र रस कौन सा होता है, श्रृंगार रस का विरोधी रस कौन सा होता है, तो वह भी नोट डाल के ही लिख लीजिए। इतना नोट तो कर ही लिया था आपने इसको, चलिए नोट डाल के एक पॉइंट और लिख लीजिए। आपसे पूछा जाए नोट में, श्रृंगार रस का मित्र रस, तो श्रृंगार रस का जो मित्र रस है वह हास्य रस माना जाता है। कौन सा रस भैया? हास्य रस। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्रृंगार रस का विरोधी रस कौन सा है? श्रृंगार रस का विरोधी रस, तो विरोधी रस है विभत्स। कौन सा भैया? विभत्स। विभत्स रस, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि रसराज कौन सा रस माना जाता है, तो श्रृंगार रस माना जाता है। भक्ति रस और वात्सल रस किस रस से निकले हुए हैं, तो श्रृंगार रस से निकले हुए हैं। आपसे पूछा जाए कि श्रृंगार रस का मित्र रस कौन सा है, तो श्रृंगार रस का जो मित्र रस है वो कौन सा रस है? हास्य रस है। श्रृंगार रस का यदि आपसे क्या पूछ लिया जाए कि विरोधी रस कौन सा है, तो श्रृंगार रस का जो विरोधी रस है उसका नाम क्या है? विभत्स रस। बात समझ में आ गई भैया यहां तक की? चलिए अब हम लोग देखते हैं हास्य रस। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए अब हम लोग देखते हैं हास्य रस।
हास्य रस। कौन सा रस भैया? हास्य रस। यदि इस हास्य रस का अस्थाई भाव आपसे पूछ लिया जाए, क्या अस्थाई भाव, तो हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास्य, हास्य या फिर हंसी होता है, हास्य या हंसी होता है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान देखिए, हास्य रस की पहचान में आपको समझना है कि हास्य रस की जो पंक्तियां आती है उन पंक्तियों में कौन कौन से शब्द दिखाई दे सकते हैं या कौन कौन सी स्थितियां दिखाई दे जाती हैं, वो समझते हैं। हास्य रस की जो पंक्तियां होती हैं उसमें हास शब्द या फिर हंसी शब्द, हास शब्द या हंसी शब्द, मुस्कुराना, मुस्कुराना या फिर हंसने की बात, हंसने की बात, हंसने की बात या फिर कटाक्ष, कटाक्ष, पूर्ण बात, कटाक्ष पूर्ण बात। कटाक्ष का मतलब होता है भैया व्यंग। क्या होता है? व्यंग। कटाक्ष माने क्या होता है भैया? व्यंग होता है। जब व्यंग्यात्मक शैली में कोई बात कही जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कटाक्ष। जैसे गवई भाषा में टांट मारना कहते हैं, टांट। देखो ये बड़ा भ्रामक शब्द है, इसमें एक शब्द है व्यंग और एक शब्द है ये रहा व्यंग। दोनों में समझिए भैया, ये जो व्यंग है, इस व्यंग का मतलब क्या होता है? इस व्यंग का अर्थ तो होता है कटाक्ष। क्या होता है? कटाक्ष होता है। और कटाक्ष होने के साथ साथ इसको और आसान शब्द में यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं मजाक। क्या कहते हैं? मजाक। किंतु इस व्यंग शब्द का अर्थ क्या होता है? इस व्यंग, ये व्यंग क्या होता है? दिव्यांग। सुना शब्द आपने? दिव्यांग सुना है? दिव्यांग का मतलब होता है विकलांग। विकलांग, ठीक है। विकलांग कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं यदि किसी का कोई अंग ना हो, या आप अपंग व्यक्ति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? अपंग व्यक्ति। अपंग व्यक्ति, अपंग व्यक्ति। इस व्यंग शब्द का यदि संधि विच्छेद आपसे पूछा जाए तो संधि विच्छेद होगा वि धन अंग। क्या होगा? वि धन अंग। वि यानी विशिष्ट, अंग यानी अंग, अर्थात जिसके विशेष अंग हो। विशेष अंगों का मतलब भाई यदि किसी का शरीर, किसी का हाथ ऐंठ जाते, का सबके हाथ ऐंठे होते हुए नहीं। चेहरे कभी कभी फटे हुए हो जाते जन्म से ही, तो क्या सबके चेहरे फटे हुए? ना, वो थोड़ा सा लोगों से अलग होता है। पैर एकदम से मुड़े हो, हाथ टेढ़ा हो, चेहरा फटा सा हो, है ना। तो ये सब क्या है? ये विशेष अंग है। ये विशेष अंगों वाले बालक जो होते हैं उन्हें हम दिव्यांग या विकलांग कहते हैं, जिन्हें हम अपंग बालक भी कह सकते हैं। इसका संधि विच्छेद होता है वि धन अंग। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें संधि भैया कौन सा? वि आ से या बन रहा है, या यण, यण संधि। यण संधि होगा। बात करें इसकी परिभाषा की। परिभाषा किसी भी व्यक्ति की
व्यक्ति की विकृत वेशभूषा वेशभूषा या पहनावा को देखकर, पहनावा नहीं, पहनावे को देखकर मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव हास नामक अस्थाई भाव से मिलते हैं, हास नामक अस्थाई भाव से मिलते हैं, तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। हास्य रस की निष्पत्ति होती है। बात समझ में आया? यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो हास्य रस है, इस हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास्य या हंसी। आपसे पूछा जाए कि हास्य रस की पहचान हम कैसे करते हैं, तो हास्य रस की जो पंक्तियां होती हैं, उन पंक्तियों के अंतर्गत हास्य शब्द, हंसी शब्द, मुस्कुराने की बात, हंसने की बात या कटाक्षपूर्ण बात की जाती है। कटाक्ष का अर्थ होता है व्यंग। कटाक्ष अर्थ क्या होता है? व्यंग। बात करें परिभाषा की, तो किसी भी व्यक्ति की विकृत वेशभूषा को देखकर मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? तो उसे ही हम हास्य रस कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव हास नामक अस्थाई भाव से मिलते हैं, तब जाकर के हास्य रस की निष्पत्ति होती है, हास्य रस निकलता है। बात समझ में आ गई? तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें और इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं अगले क्रम में करता हूं। ले लीजिए भैया स्क्रीनशॉट आप। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग उदाहरणों को देखते हैं। उदाहरण, बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है,
यह उदाहरण उस समय का है जब भगवान शिव का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के विवाह के समय उनके जो बाराती गए हुए थे, उन बारातियों की स्त्रियां बड़ी विचित्र थी। कोई पैर से लंगड़ा, कोई हाथ से लंगड़ा, कोई किसी का सिर ही नहीं, किसी का धड़ ही नहीं, बड़ी विचित्र बारात गई थी। और उसी बारात का दृष्टांत है, लिखेंगे हम। शीश पे गंगा हंसे, शीश पे गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे। हास ही को दंगा भयो नंगा के ब्याहवा में। हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। नंगा के विवाहवा में शुद्ध रूप से ही रूप लिखा गया है। बिहवा में, बिहवा में। अब इसको पढ़ के देखेंगे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, तो वास्तव में जो बारात गई थी उस बारात में आपने देखा था कि भगवान शिव के मस्तक पर गंगा जी विराजमान थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे गंगा जी अटखेलिया कर रही हूं उनकी जटाओं में, और वहां पर छत बिछत शरीर वाले लोग गए हुए थे। ठीक है, हाथ ही को दंगा भाई, उनकी बारात को देख करके लोग दंग हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे, है ना। उसमें नंग धड़ंग लोग गए हुए थे। तो इस समय की स्थिति है। अच्छा, पहचान के लिए देखिए इसमें एक शब्द आया है हास। मैंने आपको पहचान में बताया था, हास, हंसी, हंसने की बात, मुस्कुराने की बात, कटाक्ष जैसी बातों का चित्रण उस पंक्ति के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये किस रस का उदाहरण है भैया? ये हास रस का उदाहरण है। अगला उदाहरण समझेंगे हम। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी। तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। महाबिनु नारी दुखारे। नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी सु कथा सुनी। कथा सुनी, तुलसी सु कथा सुनी। भय मुनि वृंद सुखारे।
भय मुनि वृंद सुखारे। वृंद सुखारे। आगे है, होई है शिला सब चंद्रमुखी, हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी। हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी। परसे पदमंजुल कंज तिहारे। परसे परसे पद मंजु कंज तिहारे। कंज तिहारे। कीन भली रघुनायक जू, कीन भली रघुनायक जू, करुणा करके करके करुणा करके कानन को पगधारे। करुणा करके कानन को पगधारे। करके है, करुणा करके कानन पगधारे। ये उस समय का दृष्टांत है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन पथ से सीता जी की तलाश में यहां वहां भटक रहे हैं। उस समय होता क्या है कि वो चलते चलते ही विंध्य पर्वत की तरफ पहुंच जाते हैं। जब विंध्य पर्वत की तरफ पहुंचते हैं तो वहां विंध्य पर्वत पर रहने वाले जो मुनिवृंद होते हैं, मुनिजन होते हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े प्रसन्नचित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो ऋषि मुनि थे उनके पास महिलाएं नहीं थी, स्त्रियां नहीं थी, और स्त्रियों के ना रहने की वजह से खाना बनाना, कपड़े धुलना बड़ी दिक्कतें होती थी। और उन्होंने ये सुन रखा था तुलसीदास जी की कथा में, तुलसीदास जी की कथा में उन्होंने ये सुन रखा था कि एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने एक पत्थर को पैर से छू भर लिया था, मतलब पत्थर का स्पर्श उनके पैरों से हो गया, और जिसकी वजह से वो पत्थर स्त्री बन गई थी। आपको पता है कि गौतम की जो पत्नी थी वो श्रापित थी और वो एक शिलाखंड बन गई थी, पाषाण खंड बन गई थी। जब भगवान श्री राम के चरण उस पत्थर से स्पर्श होते हैं तो गौतम की पत्नी का मोक्ष हो जाता है, वो पुनः स्त्री रूप में आ जाती हैं। यह कथा उन लोगों ने सुन रखी थी। इसी कथा को सुनने की वजह से वो बड़े प्रसन्नचित हैं। कह रहे हैं कि विंध्य के उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। वो विंध्य पर्वत पर रहने वाले जो ऋषि मुनि थी वो बहुत ही ज्यादा उदास थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। क्यों? बगैर नारी के, उनके पास नारी नहीं थी, इसकी स्त्री नहीं थी, इसी वजह से वो बहुत परेशान थे, बहुत दुखित थे। उन्होंने सुना क्या था कि गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी। उन्होंने तुलसीदास जी की कथा में सुना था कि एक बार गौतम की पत्नी जो कि पत्थर बन गई थी, उस पत्थर से जैसे ही स्पर्श भगवान राम के चरण का हुआ, वह पत्थर
क्या बन गई? स्त्री बन गई। ठीक है। और आपको यह भी पता है कि विंध्याचल पर्वत पर ढेर सारे बड़े बड़े से पत्थर हैं। अब मुनियों के दिमाग में यह बात आई कि यहां पर तो ढेर सारे पत्थर हैं और सभी पत्थरों से भगवान राम के चरणों का स्पर्श होगा और सारे के सारे पत्थर स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, और जब स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएंगे तो हम सभी के पास में ढेर सारी स्त्रियां हो जाएंगी और फिर हमें कोई कष्ट ही नहीं होगा। वही है शिला सब चंद्रमुखी। सभी शिला माने क्या होता? पत्थर। सभी पत्थर जो है वो चंद्रमुखी अर्थात बेहद खूबसूरत स्त्री में उनका परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। पर से पद मंजुल कंज तिहारे। पद माने पैर, उनके पैरों के स्पर्श से। कीन भली रघुनायक जू। भगवान श्री राम ने हम लोगों पर बहुत बड़ी करुणा की, बहुत ही भला कार्य किया, बहुत ही नेक कार्य किया, हमारे समस्त कष्टों को समझा और इतना करके वो इस विंध्याचल पर्वत की तरफ आ रहे हैं। करुणा करके कानन, कानन माने क्या होता? जंगल। इस जंगल में उन्होंने अपने चरण को रखा है। बात समझ में आई? तो यहां पर भी हास्य रस है। कौन सा रस भैया? हास्य रस है। एक लास्ट का उदाहरण हम लोग और समझेंगे। आधा पात बबूल का आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान। तनिक पिसान। लाला जी करने लगे, लाला जी करने लगे छठें क्षमा से दान। छठे क्षमा से दान। एक बार होता क्या है कि एक लाला जी होते हैं, उनके भी दिमाग में दान करने की बात आती है कि भाई हमने भी बहुत सारे गुनाह किए हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं, इन गलतियों की मोक्ष के लिए हमें करना क्या चाहिए? हमें भी दान करना शुरू करना चाहिए। दान करना उन्होंने शुरू किया। कैसे दान करना शुरू किया? कि आधा पात बबूल का, आपको पता बबूल का पत्ता कितना बड़ा होता है? छोटा होता है कि बहुत बड़ा सा होता है? छोटा सा होता है। ठीक है। और वो भी बबूल का पत्ता कितना? पूरा की आधा? आधा। ठीक है। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, और उसमें भी थोड़ा सा पिसान। एक तो पत्ता बबूल का और वो भी बबूल का आधा पत्ता, और आधे पत्ते में भी थोड़ा सा पिसान, तामे तनिक पिसान। और लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। हर छठवें सतवें महीने क्या करते थे? वो उसी से दान कर दिया करते थे। कितने बड़े दानी थे, कितना विशाल इनका हृदय था, है ना। मतलब इनके आगे तो दानवीर कड़ भी शायद झूठे हो गए बेचारे, है ना। मैं इन्हीं वाणियों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणियों को विराम देता हूं और आज की क्लास को यहीं पर मैं स्थगित करता हूं। इसके आगे की चीज़ों की चर्चा मैं अगली क्लास में करूंगा, लेकिन जाते जाते आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करेंगे। धन्यवाद।